नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नोट बैन के फैसले का आज 11वां दिन है और आज बीजेपी सांसद बैंक्स, एटीएम्स और डाकघरों में जाकर लोगों की परेशानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज बैंक्स में कतारें पहले के मुकाबले बहुत कम हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक आज बैंक सिर्फ बुजुर्गों यानी ज़ईफों के लिए खुले हैं। सरकार का ये दावा है कि स्याही लगाने के फैसले के बाद बैंकों की भीड़ जो है वो कम हो गई है और कुछ दिनों में हालात पूरी तरह से काबू में आ सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या विपक्ष की बौखलाहट की वजह यही है? ये सच है कि बीते 11 दिनों से देश की जनता को परेशानियां हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जनता सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी दिख रही है, वरना आज जब बीजेपी के सांसद क्षेत्र में पहुंचे तो जनता ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? बीजेपी के सांसदों के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं हुई? पूरे दिन में ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई है। जबकि नोट बैन का विरोध करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वो दौरा याद कीजिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जनता खुलकर विरोध कर चुकी है। दिल्ली में ही केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हो चुकी है। क्या यही वजह है कि बीजेपी के सांसदों की तरह नोट बैन का विरोध करने वाले सांसद जनता के बीच जाने से डर रहे हैं? इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नोट बैन का विरोध करने वाले विपक्षी दल क्या जनता के बीच एक्सपोज हो चुके हैं? क्या विपक्ष को जनता का वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है जिसके भरोसे विपक्ष ने यह लड़ाई शुरू की थी? क्या विपक्ष जनता के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है? और क्या विपक्ष को इसी बात का गम है क्योंकि कतारों में लगी जनता नोट बैन के विरोध को नकार रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अभी तो यहाँ लाइन नहीं है, सुविधा तो अच्छी लग रही है सुविधा। अभी जरा भी मेरा काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। बहुत आराम मिला, आज पैसा भी मिला और साथ में पुराने नोट भी बदले गए। सिटीजन का आज पूरा हमने लाभ उठाया। जी भीड़ कम है। देखिए ऐसा है, ये अगर हम अपने देश को अपना घर समझें तो घर में अजीब तरीके की कभी भी परेशानी आती है तो उसको उस हिसाब से टैकल किया जाता है। तो वैसे ही हम लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए। आगे चल के फायदा तो है जनता को, ये अच्छा काम किया है। सहूलियत है, बहुत सहूलियत। सिर्फ विरोध की राजनीति से बेनकाब हुआ विपक्ष। इसलिए मोदी जी जो किए हैं वो सही किए। जैसे जिसके पास बैंक में अमाउंट है तो उसके लिए तो उन्होंने, मोदी जी ने जो है सलूशन दे ही दिया कि भाई 25,000 से 50,000 तक आप निकाल करके अपना खेती का काम करिए। कहा है कि नोटबंदी से हमको क्या परेशानी है? परेशानी तो सही है उनको, जो धन पशु हैं, जो काला धन अपने पास बटोर के रखे हुए हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए अपने तरीके से, इसलिए वो परेशान है। कतार हुई कम, विपक्ष को इसी बात का गम। नोटबंदी के चलते भाजपा के सब सांसद डरे हैं, उनके मित्र दल उनका साथ छोड़ रहे हैं। सांसद अपने हलकों में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जनता के आक्रोश और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जनता के पास जाने से सरकार डर रही या विपक्ष? सबको आगे बढ़कर सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। बेंच के जो मैनेजर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उनको अपनी स्पीड को, रफ्तार को और लोगों को इंस्पायर करके काम करवाने की ज़रूरत है। अगर 2 टेलर बैठे हैं तो 4 बिठाइए। बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं और मुझे कहीं से भी ऐसा किसी भी एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि जिसको कोई ये फैसले के ऊपर में कोई परेशानी हुई हो। मुझे लगता है कि आज और कल हमारे सभी एमपी क्षेत्रों में रहेंगे और वो जाकर के इसके बारे में बताएंगे। जैसे मैं मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में पहले जाके आया हूँ, कई बैंक मैंने खुद ने देखे हैं, पब्लिक इसको पसंद कर रही है। विपक्ष जो नोटबंदी का फैसला गलत बोल रहा है, उसके पास अकूत संपत्ति नंबर 2 की कमाई की रखी हुई है और इतनी जल्दी में फैसला लिया गया, वो लोग अपनी कमाई, काला धन को व्हाइट नहीं कर पाए।
क्या नोट बैन पर फ्लॉप हुआ विपक्ष का विरोध? और इस पर बातचीत करने के लिए संबित पात्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, टीवी चैनल्स पर बीजेपी का पक्ष रखते हैं। सर, स्वागत है आपका। चरण सिंह सप्रा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलसी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन साहब प्रवक्ता है जेडीयू के, 2015 में बिहार के दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष है, आपका भी स्वागत है। एक खास मेहमान हमारे साथ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे आपको बताती हूँ, पहले नाम बता दूं। ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब सेना से रिटायर्ड अफसर है, रक्षा विशेषज्ञ है, पाकिस्तान और चीन के मामलों के एक्सपर्ट है, बुजुर्ग है, बहुत अरसे तक अपनी सेवाएं देश को दे चुके हैं, चाहे वो सरहद हो, चाहे वो रक्षा का मामला हो। लेकिन इस बार सिर्फ सेना की तरफ से नहीं, एक भारतीय सिटीजन होने के नाते जो खुद लाइन में खड़े, पैसे निकाले, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, इस पर अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चरण सिंह सप्रा साहब, आपने बहुत गौर से हमारी रिपोर्ट सुनी होगी, मुझे अब ये बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं समझना चाहूंगी। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जब जाते हैं तो उनके विरोध के नारे लगते हैं, लेकिन साहब आज जो सांसद निकले जिनको ये फरमान जारी हो गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जाइए लाइन में खड़े लोगों को बताइए और उनसे समझिए तकलीफ क्या है, उनके खिलाफ एक भी नारा नहीं लगता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या बताता है, आप कैसे समझते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी ने डीमोनेटाइजेशन का विरोध नहीं किया है। डीमोनेटाइजेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है कि सरकार ने जो एक पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होती, कांग्रेस पार्टी उस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का विरोध कर रही है। और इस प्रोसेस के अंदर आपने देखा पिछले 11 दिनों में क्या हाल हुआ है लोगों का। लोग कतारों में खड़े होके और बेचैन हुए, परेशान हुए। उसमें 60 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें बैंक के मैनेजर भी थे और जिसमें कल एक टीवी चैनल पे देख रहा था मैं, एक कर्मचारी लेडीज बेचारी कुर्सी पे बैठी बैठी बेहोश हो गई। तो कितना मेंटल प्रेशर जो लोगों पे रहा है। अब जो लोग कतार में खड़े थे वो क्या लोग कोई काला पैसा लेकर के खड़े हैं या वो लोग कोई अपना ब्लैक मनी विड्रॉ कर रहे हैं? वो सब साधारण जनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस था उसमें सरकार जरूर फेल हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी गए भी हैं तो आज 11वें दिन क्यों गए हैं, वो दूसरे दिन तीसरे दिन क्यों नहीं गए? और कल भी गुजरात के अंदर क्या हुआ है कि जहां पर कतार में गुजराती महिलाएं खड़ी हैं, आप सुनिए, कल भी गुजरात में गुजराती महिलाएं खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पानी पिलाना चाह रहा है, वो उनसे पानी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे ऐसे दृश्य भी हैं। ठीक है, आप आज गए हैं जहां पर आज कोई लोग ही नहीं है, केवल सीनियर सिटीजन है बैंकों के अंदर, तो उनको ज्यादा तकलीफ होगी सर। और मंडे को आप देखिएगा, मंडे को देखिएगा कितनी कतार लगती है और क्या हाल होता है। फिर वही हाल होगा जो कल तक हो रहा था और यही हाल चलेगा। उसका कारण ये है कि सरकार ने उतने नोट ही नहीं प्रिंट किए। आप 14 लाख पीसेस जो नोट के हैं करेंसी विड्रॉ कर रहे हो, 14 लाख करोड़ करेंसी विड्रॉ कर रहे हो, तो उसको रातों रात विड्रॉ कर रहे हो। उसकी घंटा भर है, ये सारी निटिग्रिटीज आप डिस्कस कर लेना, मेरे आदत सवाल का जवाब दे दीजिए। ये विरोध जो इन 3 महानायकों के सामने हो रहा था, ये विरोध आज जो सांसद जा रहे हैं उनके सामने क्यों नहीं हो रहा है? ए, या तो तकलीफ खत्म हो गई है, बी, विरोध करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए डर के मारे, सी, विरोध है ही नहीं इसलिए करना ही नहीं चाहते हैं, वो खुश है इस फैसले से। ऑप्शन दे दिया मैंने। नहीं, ये सांसदों को कहिए आए जरा हमारे यहाँ पर। आप भी एक शो जो है ना, ये जो डिबेट हम कर रहे हैं एसी कमरों में बैठ करके, एक डिबेट आप एटीएम के बाहर सोमवार को करिए, मुझे भी बुलाइए और बीजेपी के प्रवक्ता को भी बुलाइए। उस एटीएम के बाहर देख लेंगे क्या होता है। तो ये जो समस्याएं हैं बहुत लंबी हैं। बिना शस्त्र बुद्धे, सुनिए, आप जो विरोध कर रहे हैं वो एसी कमरों में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कहते हैं कि राशन की लाइन में भी खड़े होकर आदमी मरता है। इनके मेंबर पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए इनके मेंबर पार्लियामेंट को।
कि कोई आदमी की मृत्यु हो रही है, उसके घर वालों के परिवार वालों के आंसू पोंछने के पॉइंट है सर, आपकी बातों में पॉइंट है। मैं डॉक्टर पात्रा को डिबेट में लाती हूँ। डॉक्टर पात्रा, कमाल है, 60 लोगों की मौत हो या एक इंसान की मौत हो, किसी परेशानी से हो रही है तो उससे बड़ा लॉस कंट्री के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, ये आप भी मानेंगे। क्या वाकई तैयारी इतनी गजब की और पूरी नहीं थी जिसकी वजह से अब विपक्ष को भी एक मुद्दा और मौका मिला है? मैं एक छोटे से दोहे से शुरू कर रहा हूं, फिर आपका जवाब दूंगा। मुद्रा माटी होए गई, मोदी भये कुम्हार, नेता मिली के रोए रहे, ऐसा हुआ प्रहार। ये जो रोना धुना नेताओं का हो रहा है, इस प्रकार का प्रहार इनके ऊपर हो गया है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया है, इसलिए ये रोना धुना चल रहा है। आप सही कह रही हैं, एक जान गया हो या 2 जान गई हो, जान बहुत कीमती होती है। और जिस परिवार में ये नुकसान हुआ हो, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ उन परिवारों के पद स्पर्श करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं और क्षमा भी मांगता हूं। मगर ये कह देना कि डीमोनेटाइजेशन का स्कीम ही खराब है, डीमोनेटाइजेशन स्कीम में किसी प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रही है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप देखिए आज के अखबारों में तमाम जो बैंक के सीएमडीज हैं, जो बैंक के चेयरपर्सन्स हैं, केवल बैंक के ही नहीं, देश के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बिल गेट्स तक के भी इंटरव्यू छपे हैं और सबने इसको सराहा है और सबने कहा है कि नोट के करेंसी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग क्या ये इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि 15 करोड़ दूसरी बड़ी बात, रोज आप सर आप थोड़ा, मैं जानता हूं आपका काला धन बेकार हो गया है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप थोड़ा सा सर थोड़ा सा अच्छा व्यवहार तो दिखाइए, एक अच्छा इंसान तो बन के दिखाइए, बाद में डिबेट करिएगा। कहा है कि गरीब लोग सप्रा साहब थोड़ा सा एक अच्छे इंसान का व्यवहार तो दिखाइए। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, सप्रा साहब एक सेकंड, रूबिका जी मैं इनके बीच में पात्रा एक सेकंड, दोनों रुकिए, एक सेकंड रुकिए। बहुत अच्छा सप्रा साहब, डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। सप्रा साहब अपना सवाल एक लाइन में पूछिए, अपना सवाल एक लाइन में पूछिए ताकि मैं थोड़ा वक्त दे सकूं सामने वाले को जवाब देने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि बिल गेट्स या जितने भी चेयरमैन के आप नाम ले रहे हो, क्या ये चेयरमैन इस बात की तारीफ करते हैं कि 15 करोड़ आदमी रोज पूरे भारत के अंदर खड़ा रहता है लाइनों में? और क्या ये लोगों को 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े रहने के बाद जब 2000 रुपया भी नहीं मिलता है, बैंक में कैश खत्म हो जाता है, तो उनकी क्या हालत होती है, उसकी वो तारीफ करते हैं? क्या इतनी जाने गई उसकी वो सब बैंक के चेयरमैन या बिल गेट्स उसकी तारीफ करते हैं? क्या उसके ऊपर आप बोलते रहेंगे, दूसरे भी बोलेंगे? ठीक है, मैं आप जवाब लेती हूँ, सापरा साहब के वो तमाम सवाल उसका जवाब दीजिए। डॉक्टर पात्रा, मैं जवाब देता हूं, मगर सापरा साहब को मैं सावधान कर दूं, जिन लोगों ने देश का 14 लाख करोड़ रुपए लूटा ना 10 साल में, वो इतना चिल्ला के सवाल ना करें। चोरों को ये हक नहीं है इतना सवाल करने का। छोड़िए वो सब बातें, हर तकलीफ का मैं जवाब दूंगा। जनता के हर तकलीफ का मैं जवाब दूंगा। डिबेट को दूसरी तरफ ले जाओगे तो मैं तीसरी तरफ ले जाऊंगा। बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए नहीं, आप बहुत दिन के बाद आए, देश को ही तीसरी तरफ ले जा रहे थे। आपकी तो यही यूएसपी है सर, ऐसा है आपकी तो यही यूएसपी है सर, ये ड्राइंग रूम चिट चैट नहीं हो रहा है, यूएसपी है आपका। आप एक नेशनल टेलीविजन पर डिबेट कर रहे हैं, एकदम लॉजिक के साथ बात कीजिए, दोनों से कह रही हूँ, मजाक बना रखा है। लॉजिक के साथ बात कीजिए। सप्रा साहब आपको मौका दिया सवाल पूछने का, जवाब दीजिए। ये संसद नहीं है सर कि आप सवाल भी उठाए और उसके बाद कहें नहीं साहब हम जवाब नहीं लेंगे। एक सेकंड रुकिए सप्रा साहब। डॉक्टर पात्रा जल्दी से, फिर मेरे 2 और मेहमान बने हुए हैं। पॉइंटेड उत्तर दीजिए। देखिए देश की जनता, इसमें कोई शक नहीं है, देखिए इन्हीं से बुलवा लीजिए नहीं तो। देखिए देश की जनता, कोई शक नहीं है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, मगर मेजॉरिटी जैसा आपने अभी जनता का रिएक्शन दिखाया है, लोग जानते हैं कि ये तकलीफ वो देश के लिए सह रहे हैं और खुशी खुशी सह रहे हैं। तकलीफ सबसे ज्यादा किसी को हो रही है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अरविंद केजरीवाल। क्यों हो रही है? इन लोगों ने देश को जो लूटने का काम किया है ना, इनका जो रद्दी बन गया है। अरविंद केजरीवाल 3000 करोड़ रुपए रखे हुए थे पंजाब इलेक्शन के लिए, वो रद्दी बन गया। तो राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इनका जो करोड़ों रुपए रद्दी बन गया है, इसके लिए ये जो जाने जा रही जो लोग सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का मादा होना चाहिए ना। डिबेट करेंगे, हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत सवाल करने का, पर जनता के पास वक्त नहीं है, सिर्फ सवाल सुने और जवाब नहीं। अब आप दोनों रुक जाइए।
बिहेवियर के साथ डिबेट नहीं हो सकता है। ये डिबेट करने नहीं आए हैं, ये यहाँ पे डिबेट दिलाने आए हैं। चरण सिंह सापरा साहब, रिलैक्स। नहीं, बहुत खुद हूँ इस प्रकार के। कांग्रेस में एक अच्छा प्रवक्ता तक नहीं है, तो क्या लोग एक अच्छा व्यक्ति नहीं है कांग्रेस में बोलने वाला। सापरा साहब, ये क्या है, मुझे ये समझाइए। आप एक अच्छा प्रवक्ता तो भेजे कांग्रेस। एक सेकंड, अब रुक जाइए दोनों। खुशी खुशी, ठीक है सर, बहुत हुआ सर। अब मैं जरा खुशी खुशी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सर। अब मैं जरा ऐसे ब्रिगेडियर कपूर के पास जाना चाहूंगी। मुझे आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी सर, इस तरीके से बहस नहीं चलेगी। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ब्रिगेडियर कपूर, एक जनता के नुमाइंदे के तौर पर आज आप यहाँ पर डिबेट में शामिल हुए हैं। आप भी सर लाइन में लगे थे, आपने भी पैसे निकाले? बिल्कुल, मैं भी एक जनता की तरह, एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह मैं बैंक में गया था। पहले हमने इसलिए 10 दिन तक हम लोग नहीं गए कि कोई हमें जरूरत नहीं थी, और जितना भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को और मौका मिले। और मैं गया था, मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऐसे, कोई जितने भी जिससे भी मैंने बात की है, सिर्फ एक बैंक में नहीं, और भी मैं जाता हूं, सभी ने इसको पसंद किया है। ये जो मूव की है एक बड़ी बहुत अच्छी है, देश के हित में है ये, और इसको सब ने इसको सराहा है। और मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई और जाके लाइन में खड़ा हुआ। हालांकि लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें देखा, हमें बोला कि आप आगे चले जाओ। मैंने कहा नहीं, हम पीछे अपनी जगह में गए। और अंदर जाकर मतलब इतना अच्छा बर्ताव था इनका, बैंक वालों का, कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके अलग अलग, छोटा सा ब्रांच है, फिर भी उनके अलग अलग काउंटर थे, और तीनों चीजें उन्होंने फटाफट उन्होंने की, और उसके अंदर 2 मिनट लगाया। और अंदर मेरे साथ में 10 लोग और एक टाइम पर उनको कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, और वो 10-10 का बैच अंदर कर रहे थे। तो बैंक वालों ने तो एक बहुत ही कमाल का इन्होंने किया है, सारा काम किया है, और उनको मैं सल्यूट करता हूं। और बाकी भी जो पहली चीज तो इनसे, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरे को किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। मैं ये किसी से भी पूछता हूं कि जो ये स्टेप लिया गया, ये देश हित में है कि नहीं है। अब हाँ, थोड़ी सी इसके जैसे बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन पर, मेरे को ये बताइए, अगर सरप्राइज फैक्टर नहीं रहता तो ऑपरेशन कोई सक्सेस नहीं हो सकता। हमारे फौज के अंदर भी जब हमारी एक्सट्रीम किस टाइम पर हमने स्ट्राइक कर, सबको पता होता है अटैक आने वाला है, लेकिन किस टाइम पर हम स्ट्राइक करेंगे, कहां करेंगे, वो किसी को नहीं पता होता है। तो वो चीज बहुत जरूरी थी। ये जो इतनी ये लोग कर रहे हैं जी, 2000 रुपए का नोट क्यों निकाला, वो इसलिए किया गया था। लोगों को 8 महीने पहले वो प्रिंटिंग होती है, उसकी कंसेप्शन होती है, बनता है, प्रिंट होता है। तो ये चीजें कुछ समझनी चाहिए। आज एक देश हित में हुआ है कि नहीं, पहली चीज ये समझना चाहिए आपको कि देश हित में है कि नहीं है। अगर है बाकी ठीक, मैं ये समझ रहा हूं कि हाँ, मैं ये सवाल जो है सप्रा साहब के पास जाने से पहले एक बार फिर आपसे पूछ लेती हूँ। आप देश के ही किसी बैंक की ब्रांच में गए थे ना सर? रूबिका जी, बिल्कुल मैं देश की ब्रांच में गया था, कोई मैं बाहर नहीं गया था। और मैं ये नहीं कर रहा, मेरे घर के पास में यहाँ पर 4 बैंक है। मैं रोज सुबह मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, लोगों से मैंने बात की है। और जिसने भी कहा है, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा स्टेप है। और थोड़ी सी तकलीफ होती है, और उसके अंदर तकलीफ सबको सहने का मादा होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ बैंक के आगे वो तकलीफ और परेशानियां हम भी दिखा रहे हैं। मैं आ रही हूँ ब्रिगेडियर कपूर, आपके पास आ रही हूँ। 18 मिनट हो गए हैं और हम राजीव रंजन जी के पास नहीं गए हैं। राजीव रंजन जी, आपको भी तकलीफ है? जी देखिए, पहले सैद्धांतिक तौर पर नीतीश कुमार जी देश के पहले राजनेता थे जो एनडीए के बाहर होने के बाद भी उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, इसे एक साहसिक कदम बताया, और काला धन पर इसके जरिए प्रहार हो सकेगा, इसकी उम्मीदें उन्होंने जताई। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट को लेकर के देश ने जो अभूतपूर्व जो परेशानियां जो झेली हैं, उसके लिए ये जरूर हम कह सकते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय देश से जो जनता को कठिनाइयां हुई हैं उसके लिए जरूर माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे कि 50 मौतें हुई हैं, 50 घरों ने अपने परिवार का एक एक सदस्य खोया है। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो सामान्य टिप्पणी नहीं है कि देश के अन्य अदालतों में अगर कोई इस मामले पर बहस हो रही है तो उस बहस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। और जो सवाल केंद्र सरकार से पूछे गए हैं वो असुविधाजनक है, पहली बात। दूसरी बात,
जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, जिस तरह की टिप्पणियां कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है, बार बार नियमों को बदले जाने से आम लोगों की कठिनाइयों की ओर जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है, वो भी सरकार के प्रतिकूल एक बड़ी टिप्पणी है। ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे मैं जवाब लूं उससे पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के अभी नहीं, प्लीज सर, सर्जिकल स्ट्राइक प्लीज इतना तो देखिए, आपने टाइम सबको दिया है। अच्छा जी, आप पहले पूछ लीजिए। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना। रघुवंश प्रसाद सिंह सर आपके साथी हैं? हाँ। वो ये कह रहे हैं कि ये तो निजी राय है नीतीश कुमार की, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। सर, आप लोगों में ही बहुत भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है। लाइन क्या है, पहले वो क्लीन कर दीजिए ताकि मैं आगे फिर आपकी और बात समझ और सुन सकूं। पार्टी की लाइन नहीं, पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है। विमुद्रीकरण के सवाल पर पार्टी केंद्र के साथ खड़ी है। केंद्र ने जो गलतियां की हैं, जनता के साथ जो सरोकार जनता दल यूनाइटेड का है वो सर्वोपरि है, और उससे बढ़कर के कोई राजनीतिक रिश्तों का सवाल नहीं है, प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के गंभीर चुके हुई हैं, और इससे अर्थव्यवस्था को खतरा हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो आशंकाएं पढ़े लिखे हैं, जिस तरह से व्यवसायियों को मैंने एक चैनल पर बात करते हुए देखा, एक चीज की निटिग्रिटी में जाने वाले हैं। मैं बहुत आपके साथ डिबेट कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है असहमति को दर्ज करने की आदत लोकतंत्र में जरूर विकसित होनी चाहिए, और एनडीए के अंदर इसका सख्त अभाव है। ठीक है। जब लोग आपके साथ सहमत हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन जिन सवालों पर असहमति है उनका तर्कपूर्ण जवाब दीजिए। उन सवालों पर राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही करार देने के बजाय ऐसी राह तय कीजिए जिससे कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करके जनता को सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, ये डॉक्टर पात्रा आप जवाब देंगे। सर, आपने एकदम लाइन में जितने भी सवाल पूछे उनके लिए हमारे पास बीजेपी बस 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सर सुनिए, सर मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस 30 सेकंड जल्दी से। मैंने ये कहा, बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 70 वर्षों में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने पहली बार किया। आपकी सरकारें पहले भी रही हैं, एक 13 दिन की सरकार, एक पूर्णकालिक सरकार, और आप सरकार में आए हैं, और कई सरकारों में आप सहयोगी के तौर पर आप पहले भी शामिल रहे हैं। इसलिए देश के हर अच्छे पर आपका दावा और हर गड़बड़ी के लिए आपका ये कहना कि हम शामिल नहीं थे, मुझे लगता है आप अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो अलग अलग दौर में आपके नेता अन्य सरकारों में रहे हैं, आप उनके प्रति भी